जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF SI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे CISF का जो एक्ट 10 रूल से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो भी हम इसमें बना के लेके आए हैं ये प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया, मतलब प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि ये जो वीडियो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। कम से कम ये समझ लीजिए कि 10 नंबर का जो CISF एक्ट एंड रूल से जो आपका क्वेश्चन आता है ये पढ़ने से कम आपको 8 से 9 नंबर पक्का आएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का उठा के देख लिया, लगभग यही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। तो चलिए बात और ज़्यादा नहीं करते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्लास को बहुत ध्यान से करिए। तो जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि क्लास शुरू होने से पहले जैसे देखिए ये क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद आंसर देने का कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप मिलाइएगा, ताकि आपको ये टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना ये सब में प्रिपरेशन करके रखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात है, ये वीडियो को अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चला जाइएगा। और साथ में आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि CISF अधिनियम संख्या। तो CISF अधिनियम संख्या कौन सा है? देखिए CISF अधिनियम संख्या ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो CISF अधिनियम संख्या कौन सा है? तो आपका जो CISF अधिनियम संख्या है वो आपका देखिए 1968, क्योंकि CISF का जो अधिनियम है 1968 ही लिखा जाता है, क्योंकि ये जो संसद से पास हुआ था 1968 में पास हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि CISF को गठन होने से पहले कहानी बहुत है। क्योंकि सबसे पहले जो HC रांची जो है उसमें क्या, उस टाइम रांची बिहार में था, तो उस टाइम आग लग गया था। आग लगने के बाद एक जांच कमेटी बैठा था, जांच कमेटी में ये सिद्ध कर दिया था कि ये जो आपका जो मतलब आग जो लगा था ये तोड़ फोड़ से, मतलब दंगा से हुआ था। तो इसीलिए जांच कमेटी ने एक मतलब रिकमेंडेशन दिया था, कोई एक ऐसा फोर्स होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री को थोड़ा सुरक्षा दे सके। तो इसीलिए CISF का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये सब वीडियो में ये जो आपको कहानी जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और मेरा इसका प्ले लिस्ट भी है जो CISF एक्ट एंड रूल वाला प्ले लिस्ट में ये रखा हुआ है, देख सकते हैं जाके। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन में, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है CISF का गठन कब हुआ। देखिए वो CISF अधिनियम संख्या था, ये गठन कब हुआ, CISF का गठन कब हुआ। तो ये चीज़ आपको CISF का जो गठन हुआ था, मतलब देखिए जो कानून पास हुआ था वो हुआ था 1968 में, और जो CISF का गठन हुआ था वो है आपका 10 मार्च 1969, क्योंकि CISF रेजिंग डे मनाया जाता है। तो 10 मार्च 1969 ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये बोलेगा 2 दिसंबर 1968, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। इसमें क्या है, मतलब एक जो CISF जो आपका मतलब जो कार्य में आया था वो डेट है ये 2 दिसंबर। ठीक है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, ये सब डेट बहुत कंफ्यूज करता है, तो ये सब डेट को बड़े से ध्यान रखना है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, CISF को संघ का सशस्त्र बल कब घोषित कर दिया। तो पहले आप इसको आंसर देने का कोशिश करिए। तो देखिए इसका आंसर जो है 15 जून 1983, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी दिन 1983 को 15 जून को क्या किया था, CISF को आपका सशस्त्र बल में शामिल कर लिया गया था, मतलब पैरामिलिट्री में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि अंडर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर कौन है। देखिए अंडर ऑफिसर का अर्थ होता है कि अवर जो अधिकारी, ये क्या होता है, ये आपका होता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, क्योंकि हेड कांस्टेबल को बोला जाता है अंडर ऑफिसर, क्योंकि हमारा जो भी जैसे CISF में जो ओरिजिनल जो चेकिंग करने का जो पावर है वो हेड कांस्टेबल को है। ठीक है, जैसे किसी को सर्च करने का, जैसे किसी को सर्च करना है तो उसका पावर हेड कांस्टेबल में निहित रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर का नियुक्ति की शक्ति किसके पास है। तो सब इंस्पेक्टर का नियुक्ति का शक्ति, इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा,
क्योंकि पहले कुछ दिन पहले भी कुछ साल पहले क्या था, सबसे पहले तो था तो डीआईजी, उसके बाद बीच में क्या हुआ था, कुछ अमेंडमेंट आया, उसमें कर दिया कमांडेंट, फिर से उसको करेक्शन करते हुए कर दिया, अभी वर्तमान में कर दिया डीआईजी। तो आपको इस चीज़ का आंसर देना है डीआईजी। वर्तमान में जो सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति करता है, जो अपॉइंटेड अधिकारी है, वो है डीआईजी। कमांडेंट किसको करता है? कमांडेंट करता है जो फॉलोअर से लेकर जो कांस्टेबल तक है, उसको नियुक्ति करता है आपका कमांडेंट अर्थात सीओ। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या है, 6 में कौन एक अधीनस्थ अधिकारी नहीं है, अर्थात नीचे जो रैंक दिया हुआ है, इसमें 4 रैंक दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि अधीनस्थ अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ होता है कि सब ऑफिसर। देखिए सब ऑफिसर, ये तो एसआई तो है ही, ये भी है और ये भी है, इंस्पेक्टर, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, ये सभी सब ऑफिसर है। तो आपका नहीं है, आपका ऑप्शन डी हेड कांस्टेबल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 6 नंबर का हो गया, अभी 7 नंबर में, तो 7 नंबर में चलते हैं। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ है, तो इस चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले आप इसको आंसर देने का कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि इसका कब है। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1969। तो ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन जो आपको अभी बताया कि सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, तो सब इंस्पेक्टर का नियुक्ति करते हैं आपका डीआईजी। ठीक है, अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीटी पनिशमेंट अंडर सीआईएसएफ रूल कैन बी अवॉर्डेड, अर्थात सीआईएसएफ नियमों के तहत क्षुद्र दंड किसे दिया जाता है, जा सकता है, किसको दिया जा सकता है? देखिए क्षुद्र दंड जो दिया जाता है, जो छोटा, जो आपका मतलब जो छोटा पनिशमेंट जो दिया जाता है, तो पीटी पनिशमेंट दिया जाता है, ये फॉलोअर से लेकर हेड कांस्टेबल तक क्या होता है कि क्षुद्र दंड दिया जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, फॉलोअर इसमें ऑप्शन में दिया है, फॉलोअर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव में चला जाएगा, ऑप्शन डी में। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट चलिए। ये 9 नंबर हो गया, अभी 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, तो निम्नलिखित पद को वरिष्ठता के क्रम से व्यवस्थित करिए। अर्थात देखिए इसमें क्या पद दिया हुआ है, इसमें 4 पद दिया हुआ है। इसमें एक दिया हुआ है असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो सीआईएसएफ एक्ट रूल जो हम लोग एक्ट पढ़े हैं, उसमें जो हमारा एक्ट नंबर जो है हमारा 4 एक्ट का तहत क्या होता है कि जो हमारा जो गैजेटेड ऑफिसर अर्थात जो सुपरवाइजरी ऑफिसर, उसका क्या है, नियुक्ति होता है। तो इस सुपरवाइजरी होता है कौन, जो हमारा असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर डीआईजी तक का जो रैंक होते हैं। तो डीआईजी नहीं, असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर डीजी तक। तो डीजी हमारा सबसे ऊपर है। तो देखिए इसमें 2 नंबर में दिया है डीजी, तो आपका जो 2 नंबर सीरियल सबसे पहले हो जाएगा। तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो हम लोग क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा जो रैंक आ गया, सबसे पहले आ गया हमारा डीजी। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सबसे पहले है। ठीक है, अभी डीजी के बाद क्या होता है, डीजी के बाद होता है आईजी, जो इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जनरल देखिए इसमें इंस्पेक्टर जनरल नहीं है। तो इंस्पेक्टर जनरल के बाद कौन होता है, डीआईजी। तो डीआईजी ऑप्शन भी इसमें नहीं है, मगर देखिए इसमें एआईजी अर्थात असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल दिया हुआ है। तो 2 नंबर के बाद आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। तो पहले 2, उसके बाद 1। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या है, जैसे हमारा एआईजी हो गया, उसके बाद हमारा आता है जो कमांडेंट। तो कमांडेंट इसमें है नहीं, इसमें क्या है, असिस्टेंट कमांडेंट दिया हुआ है। तो आपका असिस्टेंट कमांडेंट देने से ये कमांडेंट रैंक में आ जाता है। तो ये 4 हो गया, तो 2, 1, 4। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इंस्पेक्टर। तो लास्ट में हमारा क्या हो गया, 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 1, 4, 3। तो देखिए इसमें जो नीचे ऑप्शन में है क्या, 2, 1, 4, 3। तो उसको देखिए इसमें 2, 1, 4, 3। तो आपका ऑप्शन ए में ये ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश वालों के लिए है कि व्हेन एवर ए सर्च ऑफ ए पर्सन एंड ऑफ हिज बिलोंगिंग इन कंडक्टेड, इट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन। अर्थात ये क्या बोल रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति और उसके सामान की तलाशी ली जाती है तो वो धारा के तहत की जाती है। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति का सामान का तलाशी लिया जाता है तो वो कौन सा सीआईएसएफ जो एक्ट है, वो कौन सा एक्ट का तहत किया जाता है, तो वो है आपका एक्ट नंबर 12। देखिए एक्ट नंबर 12 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर 11 में क्या होता है, किसी आदमी को गिरफ्तार करना। ठीक है, मतलब उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार करना है तो आपको किसी आदमी को 11 नंबर एक्ट का तहत आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद उसका जो सामान है या उसका तलाशी करने के लिए उसका है आपका 12 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12 नंबर के बाद जो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए, उसको सर्च कर लिए, उसके बाद जो आइटम मिले हैं उस आइटम का क्या करना है उसका बारे में बताया 1 नंबर 13 में। ठीक है, और 14 नंबर एक्ट क्या है, 14 नंबर एक्ट है जैसे हम लोग जैसे डेपुटेशन जाते हैं, अर्थात जैसे किसी हम लोग कौन सा जैसे इंडस्ट्री में हम लोग को जाना है उसका बारे में 14 में बताया। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये 12 नंबर एक्ट का तहत हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ब्रांच इज नॉट ए कॉन्सिस्ट पार्ट ऑफ द फोर्स, और अर्थात कौन सा शाखा बल का अंग नहीं है। इसमें क्या देखिए 4 शाखा का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको चुनना है कौन सा शाखा आपका सीआईएसएफ का अंतर्गत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बोल रहा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कार्यकारी शाखा। ये तो है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एएसआई से हम लोग क्या करता है, एएसआई से हम लोग लिखते हैं ई करके लिखा जाता है, तो अर्थात एग्जीक्यूटिव हो गया। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हमारा तो ये है, ये हमारा बल का अंग है। उसके बाद मिनिस्ट्रियल ब्रांच, मिनिस्ट्रियल भी होता है क्योंकि हेड कांस्टेबल क्लार्क जो मिनिस्ट्रियल, उसका भी अभी एग्जाम होने वाला है तो वो है। फायर सर्विस भी सीआईएसएफ में है। तो आपका जो मेंटेनेंस ब्रांच ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए वो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 13 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द सुपरिंटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स लाइज विथ, मतलब बल की अधीक्षण प्रशासन का निहित है। अर्थात बल जो हमारा जो ये जो सीआईएसएफ जो बल है ये किसका अधीन में होता है, तो ये होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में। तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका बी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार का अंडर में होता है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अभी 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टैब्लिश इन, मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1969 में। ठीक है, ये किया गया है 1969 में किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोले हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि व्हिच एक्ट अप्लाइज टू द मेंबर ऑफ द फोर्स, बल के सदस्य पर कौन सा अधिनियम लागू होता है। अर्थात इसमें 4 अधिनियम दिया हुआ है, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा अधिनियम सीआईएसएफ के लिए लागू होता है। देखिए सबसे पहले है कि पेमेंट ऑफ वेब्स एक्ट 1936, मतलब वेतन भुगतान अधिनियम, तो ये नहीं होता है सीआईएसएफ में, तो ये आपका कट हो जाएगा। इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद, ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपका पुलिस ये होता है, और डी में फैक्ट्री एक्ट, ये भी नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीसीएस कंडक्टेड रूल 1964 डील विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, निम्नलिखित में से कौन सा सीसीएस मतलब अधिनियम है जो 1964 कामकाजी महिला को यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ये कौन सा है, ये आपका ऑप्शन सी एक्ट जो आपका रूल 3C जो है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं आपका सीएसएफ एग्जाम में।
अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है हुइच इज नॉट ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर। अधीनस्थ अधिकारी कौन नहीं है? तो देखिए इसमें इंस्पेक्टर भी अधीनस्थ अधिकारी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी है, तो सब इंस्पेक्टर भी है। ऑप्शन सी हेड कांस्टेबल नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को रोक रोक के इसको आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद हम 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि an enrolled member of the force cannot be detained under force custody without trial convened by a commandant magistrate for a period of more than, अर्थात बल के नामांकित सदस्यों को कमांडेंट और मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाए गए मुकदमे के बिना फोर्स कस्टडी के तहत अधिक से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। अर्थात क्या है, जैसे किसी कमांडेंट या मजिस्ट्रेट, जैसे कोई एक आदमी को, मतलब एक आदमी का जब गिरफ्तारी कर लिया गया, गिरफ्तारी करने के बाद जो कमांडेंट होता है जो या मजिस्ट्रेट पावर जो रखते हैं, वो कितना दिन तक मतलब आपको बिना मुकदमे चलाए उसको कितना दिन अपने पास रख सकते हैं। तो ये आंसर होता है आपका ऑप्शन बी, ये 8 डेज होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका 8 डेज आपका आंसर है, ठीक है। देखिए अभी 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द फोर्स और ए पोस्ट क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग और टेंट अंडर चार्ज ऑफ द गार्ड इज कॉल्ड। अर्थात जैसे किसी नामांकित बल सदस्य को किसी टेंट या क्वार्टर गार्ड में या किसी बिल्डिंग में उसको क्या है, गार्ड के द्वारा उसको रखा जाता है, मतलब उसको उसका गार्ड का अधीन में रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज अरेस्ट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी देखिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। ये है आपका सीआईएसएफ एक्ट अलाउज इट टू गॉट ए इंडक्टेड इनटू, मतलब सीआईएसएफ अधिनियम इसे शामिल करने की अनुमति देता है। अर्थात इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से किसको शामिल करने का देता है, मतलब अनुमति देता है। देखिए एक बोल रहा है कि ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अर्थात जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उसको, या ओनली जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज उसको, या ओनली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, या आपका क्या बोल रहा है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये था हमारा 20 क्वेश्चन सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी में जो आपका प्रोफेशनल जो नॉलेज आते हैं उसका जो 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर को उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन लगभग सेम आया हुआ है, ठीक है। तो आपसे देखिए मेरा नम्र निवेदन कि आप ये सब क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार करके वीडियो को देखिए, और आपको अच्छा लगने से पक्का इसका क्या कमेंट करिएगा। साथ में आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छा लगने से अभी तक मतलब सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आपका दोस्तों को भी बता दीजिए कि सीआईएसएफ में डेडिकेटेडली क्लास दिया जा रहा है इस चैनल में, और वो भी मुफ्त में, ठीक है। अभी जय हिंद, जय भारत।